हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस टेक्निकल एजुकेशन में। आज मैं चर्चा करूंगी विश्व महामारी कोविड-19 के बारे में, जो चीन से शुरू हुआ और आज पूरे देश में यह महामारी का खौफ फैला हुआ है, जारी है। तो कोई भी महामारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बिना ख़त्म नहीं हो सकता है। इस वायरस से बचने के लिए ज़रूरी उपाय भी अनेक माध्यमों से के जरिए बताए जा रहे हैं। आज हम आपको इस सेशन में कोरोना से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं, जो आम लोगों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश में कब इंडिया में ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ और कब तक चलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो 22 मार्च को ये जनता कर्फ्यू हुआ था, जिसमें 19 मार्च को हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि 22 मार्च रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन होगा जनता कर्फ्यू के रूप में, जिसमें कोविड-19 कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने का एक प्रयास किया गया था, तोड़ने का प्रयास किया गया था। और उसके बाद से फर्स्ट लॉकडाउन हमारे देश में शुरू हुआ 25 मार्च को, जो 21 दिन का ये लॉकडाउन चला, जिसमें पीएम मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर ये जो लॉकडाउन है 21 दिन में नहीं संभला तो हमारा देश 21 साल पीछे चला जाएगा। इसमें इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी मंत्रणा दिया था। दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ 15 अप्रैल से 3 मई तक और तीसरा 4 मई से 17 मई तक अभी भी जारी है लॉकडाउन। तो ये 17 मई तक रखी गई है लॉकडाउन की। ये लॉकडाउन होता क्या है, लॉकडाउन की मतलब क्या है? तो लॉकडाउन का मतलब होता है कि आपातकालीन जो सेवा है वो सभी को छोड़कर, आपातकालीन सेवा को छोड़कर जितने भी सेवाएं हैं सभी बंद कर दिए जाते हैं, यानी कि जो जहां है वही रह जाएगा। तो भारत में सबसे पहले लॉकडाउन करने वाले राज्य राजस्थान और महाराष्ट्र हैं, जो सर्वप्रथम लॉकडाउन घोषित किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ऑनलाइन वन लाइनर प्रश्न है, जो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है कि कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्य में एक दूसरे में फैलता है? जो कोरोना वायरस है किस प्रकार से मनुष्य में फैलता है? आंसर है संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से अपने चारों ओर करीब 1.5 मीटर के लोगों को चपेट में लेता है। कोरोना वायरस जो है, अगर कोई इससे इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो अगर वह छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसके निकट जो व्यक्ति खड़ा है, जो 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर के अंतर्गत है, तो वह उसको फैलने की चांस रहता है, वो उसको चपेट में ले लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोरोना वायरस दक्षिण भारतीय राज्य का केरल में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली 20 साल की एक लड़की पहली मरीज है जो भारत में कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं कि कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहां सामने आया? आंसर चीन में वुहान के हुआनान में ये जो पहला केस मिला था। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है? आंसर वुहान के हुआनान सीफूड मार्केट में मिलने वाले समुद्री जीवों, चमगादड़ और सांप को, यहाँ के जो चीन के लोग हैं वो जो सीफूड मार्केट में बिकने वाली है समुद्री जीव, चमगादड़, सांप को खाने की वजह से ये वायरस से संक्रमित हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कितने डिग्री तापमान पर कोरोना का प्रभाव खत्म हो जाएगा? तो ये 30 से 35 डिग्री होते हैं। ऐसा मानना है कि 30 से 35 डिग्री पे कोरोना का प्रभाव खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्यों में एक दूसरे से फैलता है? तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से अपने चारों ओर करीब 1.5 मीटर के लोगों को वो चपेट में लेता है। इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई? तो कोरोना वायरस की पहचान हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। इसे विश्लेषण किया गया इसके वायरस के नमूने को एकत्रित करके।
नेक्स्ट प्रश्न है कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव में कहाँ पड़ता है, यानी मानव के शरीर में कहाँ पड़ता है, तो आंसर होगा इसका श्वसन तंत्र पे। नेक्स्ट प्रश्न है कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है, तो यह आरएनए वायरस है। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है, किस संक्रमण के कारण होता है, कौन सा सिस्टम संक्रमित हो जाता है, तो यह है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र इन्फेक्टेड हो जाता है जब कोई मनुष्य कोरोना इन्फेक्टेड होता है तो। नेक्स्ट प्रश्न है WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया, तो आंसर होगा कोविड-19। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले हम लोग WHO के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये WHO है क्या, कहाँ क्या इसका कार्य है, WHO का कार्य क्या है। तो देखते हैं WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, फुल नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं इसको। विश्व के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर सहयोग एवं मानक विकसित करने की यह एक संस्था है जिसमें सभी देश यानी लगभग 119 देश इसके सदस्य हैं। 1994 देश 194 देश तथा 2 संबंध सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। इसका उद्देश्य था कि संसार के लोगों के स्वास्थ्य का जो स्तर है वो ऊंचा करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के कौन से शहर में है, तो जिनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं? यदि कोई व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसमें जो सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे वो क्या हैं? तो उसमें जो सिम्टम्स होंगे निमोनिया, खांसी, बुखार, जुकाम इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस का प्रभाव किस मौसम में अत्यधिक रहता है? तो आंसर होगा सर्दी में। कोरोना वायरस के 2 मुख्य वायरस कौन से हैं? 2 मुख्य वायरस इसके कौन से हैं? तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहेंगे MERS को, मेड्स को जिसको कहेंगे, और सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको सार्स कोव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कोरोना वायरस के नाम के आगे नोबेल शब्द क्यों जोड़ा गया? नोबेल कोरोना वायरस क्यों कहा गया इसको? तो यह कोरोना परिवार का नया सदस्य है, यानी जो वायरस है कोरोना, यह एक नया महामारी कहेंगे इसको, बीमारी नहीं कहेंगे, महामारी कहेंगे। महामारी है जो न्यू है, इसीलिए इसको नोवेल कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? आंसर होगा इसका नाम इसकी संरचना के आधार पर पड़ा है। जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो जिसमें स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा वह वायरस के चारों तरफ मुकुट जैसी संरचना दिखाई पड़ी और इसके इर्द गिर्द बहुत से कांटे की तरह संरचना दिखाई पड़ा, इसीलिए इस वायरस का नाम पड़ा है कोरोना वायरस। कोरोना का मतलब होगा मुकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस क्या है? यहाँ से मैं आप लोग के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आप लोग अपना टेस्ट भी दे सकते हैं और पता करें कि कितने क्वेश्चन आप लोग के सही बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कोरोना वायरस क्या है? यह वायरस एक बड़ा परिवार जैसा है या निडो वायरस के परिवार से संबंधित है? सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही है या केवल ए सही है? तो इसका राइट आंसर हम लोग का होगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की है जो कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है। इस बीमारी का नाम क्या है? इस बीमारी का नाम क्या है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, कोविड-19। नेक्स्ट है नोवेल कोरोना वायरस
के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? तो यह कहाँ से पहला मामला सामने आया था? तो चीन के किस शहर से आया था? तो ऑप्शन सी सही है, वुहान। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी मेड्स और सार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवेल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं? बुखार आएगा, खांसी, सांस की तकलीफ या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगर किसी व्यक्ति को बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ जैसे हल्के लक्षण के साथ साथ नोवेल कोरोना वायरस या 2019 एनकोव से संक्रमित लोगों में कुछ और अन्य समान लक्षणों में जैसे कि बहती हुई नाक, सिर दर्द, गले में खराश इत्यादि शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना वायरस का नाम कहां से पड़ा है? कोरोना वायरस का नाम कहां से पड़ा है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ए है क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे कि अनुमानों के कारण, बी है लीफ लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, सी ईंट की उनकी सतह संरचना के कारण, या फिर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले इस पे चर्चा कर चुके हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है? कोरोना वायरस से बचने के लिए सामान्यतः जो हम लोग उपाय करेंगे वो क्या करेंगे? छींक आने पर अपनी नाक या मुंह ढक कर रखेंगे, अपने आहार में अत्यधिक लहसुन शामिल करेंगे, एंटीबायोटिक्स उपचार के लिए अपने डॉक्टर से मिलेंगे, हर घंटे के बाद अपने हाथ धोएंगे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसका उपाय? ए, छींक आने पर अपने नाक और मुंह को ढक रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस पे थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कि WHO के अनुसार कोई व्यक्ति टिश्यू या कोहनी के माध्यम से छींकते समय नाक और मुंह को कवर करके सावधानी बरत सकता है, फिर तुरंत टिश्यू को एक बंद डस्टबिन में फेंक सकता है। जब भी छींक और खांसी आए तो अपने मुंह पर, नाक पर रुमाल का प्रयोग करें या फिर टिश्यू पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की? ऑप्शन इसरो, यूनिसेफ, WHO या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा WHO। WHO के अनुसार कोविड-19 में VI का क्या मतलब है? VI का मतलब होता है वायरस। कोरोना वायरस को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने का कार्य कौन कर रहा है, कौन करता है? तो इसमें जो दिए हुए हैं साइट्स ऑप्शन में, फेसबुक है, व्हाट्सएप है या गूगल है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा गूगल। नेक्स्ट है, सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड हेतु भारत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका $10 मिलियन। नेक्स्ट है, यूजर्स को कोरोना वायरस की जानकारी देने इंस्टाग्राम ने कौन सी फीचर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखिए ऑप्शन में कौन होगा? राइट ऑप्शन होगा आपका ए, इंस्टाग्राम फीड। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन सी, लैटिन भाषा से। नेक्स्ट, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई पड़ती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा ही होगा? क्राउन, यानी मुकुट की जैसी। किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया? तो इसमें सर्वप्रथम आपका आएगा, किसने किया? वो है आपका भारत ने टास्क फोर्स का गठन किया। नेक्स्ट है, चीन वुहान शहर के बाद वायरस से सबसे ज्यादा मौतें कहाँ हुई? तो फर्स्ट में वायरस से सबसे ज्यादा मौत होने वाला शहर चीन का वुहान है, उसके बाद है आपका इटली लोम्बार्ड में।
नेक्स्ट है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य है। कौन राज्य है सबसे पहला राज्य? वो है आपका हरियाणा। कोरोना वायरस किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? फेफड़ा। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई? ऑप्शन देखिए, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए होगा 1960। नेक्स्ट, भारत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मलेरिया की कौन सी दवा को वैक्स के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? कोरोना वायरस का वैसे तो कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन मलेरिया की दवाई ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, इसका इस्तेमाल बीमारी से लड़ने के लिए वैक्स के रूप में यूज किया जा रहा है। आज के सेशन में बस इतना ही। ये जो सभी जानकारी है यह डाटा सेकेंडरी सोर्स से लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर कमेंट भी करें कैसा लग रहा है आपको वीडियो। नेक्स्ट में मैं और भी कुछ डेटा लेकर के आऊँगी आप लोग की जानकारी के लिए जो यूजफुल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।